कि मैं जो मेरे छोटे स्तर से जो मैंने गाँव के शुरुआत की थी सोशल मीडिया के माध्यम से। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक और दिग्गज जिनका नाम है चंद्रकांत पाटिल जी। चलिए मिलते हैं हम उनसे। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं हम आपके परिचय से, एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। जी, मेरा नाम चंद्रकांत पाटिल, मैं दरियापुर गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं एक सेल्फ एम्प्लॉय सीएससी सेंटर संचालित करता हूँ दरियापुर में। जी सर, शुरुआत करते हैं हम लोग आपके कार्य क्षेत्र के क्वेश्चन से कि जो सीएससी सेंटर आप चलाते हैं, तो उस सीएससी सेंटर के माध्यम से आप क्या क्या सेवाएं प्रदान करते हैं? जी, सीएससी सेंटर के माध्यम से बहुत सारी सेवाएं जो आम लोगों तक हम पहुंचाते हैं। इनकेस हम देखते हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और अन्य जो है गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज वगैरह आती है, उसके माध्यम से हम लोगों को वैकेंसीज फिल करके जो है कंप्लीट करते हैं। और भी कई है चीज़ें उसमें। जी मीन्स मेनली जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट और आम जनता के बीच के एक मीडिएटर के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। सर, शुरुआत करते हैं हम आपके कार्य क्षेत्र से, तो हमने क्वेश्चन ले लिया, लेकिन हम शुरुआत करते हैं आपके स्टार्टिंग पॉइंट से, जहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ कि आपका बचपन कैसा रहा, शिक्षा कैसी हुई और आप इस क्षेत्र में कैसे आए। जी, बचपन तो देखिए सभी का संघर्षपूर्ण होता है। पारिवारिक स्थिति जो है नॉर्मल थी। पिताजी मतलब शिक्षक है, प्राइवेट शिक्षण देते थे उस समय में, और मेरी पढ़ाई जो है गवर्नमेंट स्कूल में ही मैं क्लास 1 से लेकर जो है 12th तक सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ। और उसके बाद में ही मैंने प्राइवेट कॉलेज में जो है एडमिशन लिया था, उसमें BE कंप्लीट की थी। जी सर, शिक्षा और परिवार के बारे में तो आपने बताया ही बताया, लेकिन हमने सुना कि सीएससी के पहले साथ साथ आपने कभी राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ कार्य करा है या आपने कोई चुनाव भी लड़ा था, वो क्या था? जी, देखिए चुनाव का राजनीति का ऐसा है कि मैं जो मेरे छोटे स्तर से जो मैंने गांव के शुरुआत की थी सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं ऐसे ही गांव की छोटी मोटी समस्या जो आम लोगों की थी, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को उजागर करता था या फिर बताता था लोगों को। तो लोगों का ऐसा रिस्पॉन्स था कि भाई जो मैं एक युवा जो है, जो गांव के जो मेन कार्य है, जो आम लोगों के कार्य होते हैं, जो मैं लोगों को बताता हूँ, तो वो लोग मेरे काम से जो ये होते थे, मेरे कामों की सराहना करते थे और मुझे गाइड करते थे कि भाई आप अच्छे करते हो तो आपको कुछ इस क्षेत्र में आगे करना चाहिए। तो मेरे मन में फिर आने लगता था कि मैं कुछ राजनीति सीखूँ और फिर राजनीति में उतरूँ। तो ऐसे ही मेरे राजनीति की शुरुआत की थी और मैं एक चुनाव लड़ चुका हूँ 2022 में। जी, जिसमें मेरे माता जी को मैंने नॉमिनेट किया था। महिला सीट थी ग्राम पंचायत चुनाव के लिए, तो माता जी को मैंने नॉमिनेट किया था और उसके माध्यम से मैं उनका प्रचार करूँ। जी सर, एक और क्वेश्चन कि जो आपका सफ़र रहा, उस दौरान आपने कई चुनौतियों का सामना करा होगा। कोई एक ऐसी चुनौती जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, जिसको देखकर आप हताश तो हुए लेकिन आपने सामना करा और अपने सफलतम पद पर निरंतर रहे? जी, अभी बात ही अपने राजनीति की, तो राजनीति का जो चुनाव जो है, चुनौती जो रहती है वो मेन रहती है कि लोगों के बीच में जाना और लोगों को कन्विंस करना कि हमने जो लोगों के लिए क्या करेंगे और क्या करना चाहेंगे, ये जो बताना रहता है, ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है। तो मेरा यही रहा कि मैं आम लोगों के बीच में जो काम करता था, लोगों की सहायता करता था, लोगों के साथ रहता था, तो लोगों को जो काम कार्यशैली थी तो बहुत अच्छी लगती थी। उस माध्यम से जो मैंने राजनीति में जस्ट उतरा ही था और राजनीति के माध्यम से और राजनीति में नॉमिनेट होने के बाद फिर मैंने जो है सेकंड रैंक जो है मेरे गांव में दूसरे नंबर की रैंक हासिल की थी और लोगों ने काफी सराहना की थी। वो सबसे बड़ी मेरे लिए चुनौतीपूर्ण रहा था। मीन्स कि जब आपने राजनीति में पहला कदम ही रखा था और अपनी मदर को नॉमिनेट करवाया था, तो कहीं ना कहीं मदर जीते तो नहीं लेकिन सेकंड स्थान पे आए, और ये बहुत बड़ी बात थी कि आपने
बिना रिसोर्सेज के, यानी पहले अनुभव में इतना अच्छा कार्य कर, जिसके कारण आपके गांव वालों के ओर से सराहना भी हुई। बिल्कुल सर। सर अगली बात कि जो एक्टिवली हमको जिस तरीके से हमारी टीम ने बताया कि आप बहुत एक्टिवली वर्क करते हैं जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, तो वो एक्टिवनेस के साथ कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से? देखिए, प्रेरणा तो हमारे जो है गांव के जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, खासकर तो अपने परिवार के ही रहते हैं जी। परिवार से हमें जो प्रेरणा मिलती रहती थी, गांव वालों से प्रेरणा मिलती रहती थी। हम कुछ सामाजिक कार्य करते थे तो उन लोगों से भी हमको प्रेरणा मिलती रहती थी, और उसी के माध्यम से हम हमारा जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं। जी। सर एक और क्वेश्चन कि आपके जीवन का कोई अभी तक का ऐसा कोई मोमेंट, जो मोमेंट आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ का कहीं ना कहीं कोई टर्निंग पॉइंट था? जी, ऐसा मोमेंट तो इतना खास नहीं था, लेकिन बताना चाहूँगा। जस्ट मैंने सीएससी सेंटर ओपन ही किया था, कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जो है मैंने वो दुकान में जो अरेंजमेंट किया था। कुछ समय चला, लेकिन दोस्तों के साथ कुछ नहीं बनी, तो थोड़ी बहुत अनबन हुई। फिर उसके बाद जो है 6 महीने मैंने जो सीएससी सेंटर बंद करना पड़ा था, और फिर 6 महीने बाद मैंने दूसरा मेरा जो है सेल्फ ओपन किया था। वो मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट रहा। मीन्स कि कहीं ना कहीं आपने एक पार्टनरशिप में अपना उद्योग शुरू करा सीएससी सेंटर के माध्यम से जी, लेकिन मेहनत करने के बाद कुछ असमंजस के कारण जी, आपने उसको बंद करा और फिर वापस से अपना एक और सीएससी सेंटर सेल्फ स्टार्ट करा। वहाँ कहीं ना कहीं आपको कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा होगा। सर आपकी जो अभी तक की सफलता है उसका श्रेय आप किसको देंगे? जी, ऑब्वियसली क्या है, एक लड़के का और एक युवा होने के नाते एक जो श्रेय रहता है वो अपने माता पिता को ही जाता है जी, जो मैं उनको ही देना चाहूँगा। मीन्स कि जहाँ तक भी आप अभी सफल हुए हैं कहीं ना कहीं आपके माता पिता के सहयोग से हुए हैं जी, और आप सफलता का श्रेय भी माता पिता को ही देंगे। बिल्कुल सर। सर आप हमारे देश के युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, युवा साथियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हाल ही में देश में हो रहा है, जो अपने राज्य में हो रहा है, जो अपने गांव में हो रहा है या अपने ज़िले में हो रहा है, उस एक्टिविटीज़ को जो अच्छी है उसको लोगों तक पहुँचाए, जो खराब है उसे हम सुधारने की कोशिश करें। और अभी मैंने रिसेंटली फेसबुक पे एक पोस्ट की थी युवाओं के लिए जी। उसमें मैंने लिखा था कि भाई जो युवा अपने लाइफ में जो जो ये करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, अपने टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी कड़ी मेहनत के साथ या फिर कोई काम के साथ पूर्ण करे और उसको अचीवमेंट करे। जी। सर आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? जी, बहुत ही अच्छा लगा। मेरा खासकर तो पहला इंटरव्यू था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैं लीड लैब पर वो इंटरव्यू देने आया और बहुत ही शानदार रहा। बहुत सर हमारी टीम को विश्वास है कि जिस तरीके से आपने अपने साक्षात्कार में एक मैसेज दिया कि युवा किसी भी क्षेत्र में एक उद्देश्य के साथ कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़े, वो सफल जरूर होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।